अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आपकी की आइडियाज़। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों से रेसिपी जो शेयर कर रही हूँ वो है शलजम गोश्त। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैंने ये हाफ़ के जी मटन लिया है, 1.5 पाव मैंने शलजम लिए है और एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, टमाटर और 5-6 जवे लहसुन के लिए हैं। और मसालों में मैंने लिए हैं नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी और ये 1 चम्मच चीनी, 1 टेबलस्पून चीनी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। जी फ्रेंड्स, हमने इसमें कुकर में मटन डाला अपना, लहसुन प्याज जो धो के मैंने काट लिए थे वो डाले, और ये नमक, हल्दी, मिर्च डाल दी। चीनी अभी हमने नहीं डालनी, चीनी कब डालनी है वो मैं फिर आपको बताऊंगी। तकरीबन 4 गिलास पानी डालने हैं इसके। ये मैं गोश्त को गलाने के लिए डाल रही हूँ। 15 मिनट हमने बैठ देना है। हम कुकर लगा देंगे इसको और 15 मिनट का वेट दे देंगे। जी फ्रेंड्स, अभी मैंने वेट हटाया है तो हमारा पानी खुश्क हो चुका है। तकरीबन गोश्त भी हमारा 80% जल चुका है। अब हम इसको भूनेंगे। हम टमाटर ऐड कर देंगे साथ ही। इसके साथ ही हमने जो शलजम काटे थे और धो के रखे हुए थे वो डाल देंगे। जी फ्रेंड्स, हमने गोश्त भून लिया था, गोश्त और शलजम भून लिए। अब हमने उसमें तकरीबन शोरबा जितना हमने रखना है 2.5-3 गिलास पानी के डाले, और साथ ही मैंने इसमें वो चीनी जो 1 चम्मच था वो भी डाल दिया। चीनी डालने से ये फ़ायदा होगा कि आपके जो उसमें कसेलापन आ जाता है शलजम में वो नहीं होगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। बस अब हमने इसको, चूँकि हमारा 80% गोश्त गल चुका है, तो अब हमने जस्ट इसको 5 मिनट का वेट देना है। और अगर आप चिकन बना रहे हो तो जस्ट हमने बीफ का तो सेम यही रेसिपी होगी बीफ और शलजम की। लेकिन अगर हमने चिकन का करना होगा तो हम उसको वेट नहीं देंगे, बस जस्ट भून के और शलजम वगैरह भून के तो हम अपना ये पानी डाल के इसको गला लेंगे। चीनी हम डाल चुके, अब इसको 5 मिनट का वेट देंगे। तो इंशाल्लाह 5 मिनट बाद देखेंगे तो हमारा सालन रेडी हो चुका होगा इंशाल्लाह। हमने 5 मिनट का वेट दे दिए। ये देखिए, अब हमारे शलजम गल चुके हैं। अब हमने इसको मैश कर लेना है। आप मैश करें तो ज़रा ज़्यादा अच्छा फ्लेवर हो जाता है। इसको मोटा मोटा हमने मैश कर लेना है। मैश किए हुए ज़रा शलजम अच्छे लगते हैं। चलिए आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी जनाब, ये हमारे अब शलजम गोश्त का सालन तैयार हो गया है। अच्छा, आपने इसमें चीनी डालना मत भूलिएगा, क्योंकि फिर उससे कसेलापन रह जाएगा। तो चीनी की वजह से फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा और कसेलापन भी ख़त्म हो जाएगा। चीनी हमने वही एक या 2 चम्मच डाल दी है अपनी उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। मैंने 1 चम्मच डाली है। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको बॉयल चावलों के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में गर्म चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। और है भी ये सर्दियों की स्वाद जो बहुत मज़ा देती है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।